भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में लड़ी गई थी, लेकिन शायद कम ही लोगों को मालूम होगा कि 1857 से करीब 77 बरस पहले भारत की एक रानी थी, जिसके युद्ध कौशल और बहादुरी ने न सिर्फ अंग्रेजों से लोहा लिया, बल्कि उनको परास्त कर कई बरसों तक राज किया। हम बात कर रहे हैं शिवगंगा की रानी वेलु नाचियार की, जिनको आज भी तमिलनाडु के लोग वीर मंगई या बहादुर रानी के नाम से जानते हैं। 3 जनवरी 1730 तमिलनाडु के रामनाथपुरम के राजा के घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। राजा और रानी ने प्यार से इस कन्या का नाम वेलु रखा। बचपन से ही वेलु न सिर्फ अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण थीं, बल्कि इन्हें घुड़सवारी, तीरंदाजी और बिना हथियारों के युद्ध में भी महारत हासिल थी। वेलु अपनी मातृभाषा के साथ अंग्रेजी, फ्रेंच और उर्दू में भी पारंगत थीं। 16 बरस की आयु होते होते वेलु के लिए सुयोग्य वर की खोज शुरू हुई। राजा और रानी को उनके लिए शिवगंगा के राजा मुथुवटुगनाथ पेरिया के रूप में जीवन साथी मिला। करीब 20 बरसों तक रानी वेलु और राजा पेरिया ने शिवगंगा पर राज किया। इसी बीच वेलु ने एक सुंदर कन्या विलच्ची को भी जन्म दिया, लेकिन खुशियों के ये पल ज्यादा दिन नहीं चल सके। सन 1772 में अरकोट के नवाब मोहम्मद अली खान वालजाह और ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिलकर शिवगंगा पर हमला किया। भीषण युद्ध चला और राजा की हार हुई। रानी वेलु से पति और शिवगंगा दोनों छिन गए। उन्हें अपनी दुधमुही बच्ची की जान बचाने के लिए जंगलों में भागना पड़ा। रानी वेलु को संरक्षण मिला डिंडीगुल के विरुच्ची में, जहां इन्होंने गोपाला नायकर के संरक्षण में करीब 8 बरस बिताए। इतने दिन रानी अपनी शक्ति को बढ़ाने में लगी रहीं। इस बीच इनकी मुलाकात टीपू सुल्तान के पिता और मैसूर के सुल्तान हैदर अली से हुई। कहते हैं रानी वेलु ने उनसे शुद्ध उर्दू में बात की थी, जिससे प्रभावित होकर हैदर अली ने न सिर्फ इनकी मदद की, बल्कि इनको अपनी बेटी की तरह माना। इस तरह अब वेलु के पास न सिर्फ एक मजबूत साथी था, बल्कि मर्दू भाइयों और उदियाल जैसे शक्तिशाली सिपाहसालार भी। अगले 8 वर्षों तक वेलु नाचियार धीरे धीरे अपने खोए हुए इलाके वापस पाने में लगी रहीं, और एक दिन वो भी आया जब वो अपने किले के सामने खड़ी थीं। ये साल था 1780। रानी को मालूम था कि इस किले को भेदना आसान नहीं है, लेकिन इनके पास उस मुश्किल का तोड़ था। इन्होंने अपनी कमांडर कुइली के साथ मिलकर एक योजना बनाई। योजना ये थी कि किले के अंदर विजयदशमी को प्रवेश किया जाए, जब आम दिनों के विपरीत किले में आने जाने पर उतने प्रतिबंध नहीं होते थे। कमांडर कुइली ग्रामीण औरतों के भेष में किले के अंदर प्रवेश कर गईं, और जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों को कुछ समझ में आता, वो उन पर कहर बनकर बरसने लगी। इस बीच अपने गुप्तचरों की मदद से कुइली को अंग्रेजों के गोला बारूद के भंडार का पता चला। उनके पास बस यही मौका था। उन्होंने अपने पूरे शरीर पर मंदिर के दिए में जलने वाला घी लगाया और आग लगाकर बारूद के भंडार में घुस गईं। जबरदस्त विस्फोट हुआ और इसी धमाके के साथ शिवगंगा पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। लेकिन इतिहास का शायद ये पहला आत्मघाती हमला था। रानी वेलु ने अगले 10 बरस तक शिवगंगा पर राज किया और अपनी बेटी वेलच्ची को उत्तराधिकारी बनाया। 1796 में 66 बरस की उम्र में रानी वेलु का स्वतंत्र शिवगंगा में निधन हो गया। इनकी वीर गाथा दक्षिण भारत की कला और नाट्य का हिस्सा है। भारत सरकार ने सन 2008 में रानी वेलु नाचियार की याद में एक डाक टिकट जारी किया।